तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर और आज आपके सामने पेश कर रहे हैं डिजायर का ZXi मॉडल, यानी कि इसका सेकंड टॉप मॉडल अपने सेगमेंट का सबसे ज्यादा वेल फॉर मनी मॉडल बन गया है। प्राइसिंग है इसकी केवल 8.69 लाख रुपीस। अगर आप डिजायर का VXi मॉडल लेते हैं ये उसके मुकाबले 1,10,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है एक शोरूम में, और अगर आप ZXi प्लस की बात करें तो ये 80,000 रुपये कम कॉस्ट कर रहा है। सारे फीचर फंक्शन आपको मिल रहे हैं ZXi प्लस वाले, लेकिन वो जो सारे बारीक फीचर है ना वो थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो सारी चीज़ें दिख रही है ना बहुत ही सही लग रही है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज की वीडियो में बात करते हैं डिजायर अपने ZXi मॉडल में क्या ऑफर कर रही है, इसकी ऑन रोड कीमत भी समझेंगे, क्या कुछ पूरा पैकेज है ना सब कुछ आपको समझा दूंगा। उसके साथ अगर आप VXi देखना चाहते हैं, LXi देखना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहीं पर अवेलेबल है, तो सिंगल फ्रेम में सारी वीडियो आपको दिख जाएगी। अब देख रहे हैं LXi मॉडल कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन आपने वीडियो ZXi के लिए देखा है तो ये कस्टमर आप नहीं होंगे। हो सकता है वहाँ पर आप आ जाए, लेकिन ये बॉस आप इसी के लिए बने हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे की फॉब से। की फॉब में क्या प्रीमियम काम है, यहाँ पर सबको सिमिलर ही लगेगा, लेकिन ये जो एडिशनल बटन आया है ना जिसकी मदद से इसका जो बूट आपने देखा था ZXi प्लस में खुल जा रहा था, वही चीज़ यहाँ पर भी है। 80,000 रुपये कम एक शोरूम में है, ऑन रोड में कितना है अभी समझाता हूँ। उसके अलावा फ्रंट में आप देखेंगे नई डिज़ायर में नया लुक आया है, नई जनरेशन आई है, सारी चीज़ नई है। तो क्या मिलेगी फ्रंट में आप देखिए, आपको काफ़ी बढ़िया पियानो ब्लैक चांदी क्रोम की इस प्रकार की फ्रंट में क्लैडिंग मिलती है। आपको मल्टी बैरल LED हेडलैम्प्स, साथ ही DRL फंक्शन ये दिखेंगे, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर है ये हेलोजन के साथ अलग से सिक्वेंशियल आ जाते और बढ़िया लगते। फॉग लैम्प ना यहाँ पर नहीं है, फॉग लैम्प आपको दिखेंगे कहाँ पर, जो कि ZXi प्लस मॉडल है। उसके साथ ही प्राइस की एक शोरूम के मामले में इतनी कीमत है जो कि देख लो, अभी ऑन रोड आपको समझाता हूँ क्या सारा गेम है। तो यहाँ पर देखो ये है इसका ZXi प्लस मॉडल, क्या चकाचौंध के साथ आ रहा है, सारी क्रोम वाली चीज़ें देख रहे बिल्कुल अल्टीमेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैं चाहता हूँ कि ZXi प्लस में आप स्विच हो जाए, क्योंकि अभी भी वहाँ पर आपके 1 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। अगर आपको ये सनरूफ और ये मशीन कट वाले अलॉय नहीं चाहिए तो बॉस दोबारा चलिए ZXi की ओर। ये ना मतलब ऐसा पैकेज बन गया है जिसमें काम काम के सारे फंक्शन मिल रहे हैं। आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जा रहा है, आपको सुजुकी कनेक्ट का सपोर्ट मिल रहा है, सारी चीज़ें मतलब। तो फ्रंट लुक से देख लीजिए बारीकी में पहले, तो ऐसा कुछ फ्रंट लुक मिलेगा। बिल्कुल फ्रंट से देखेंगे बिल्कुल चौड़ा चौड़ा सा लुक, एक जो बोल्ड अप व्हील है, काफ़ी मस्कुलर हुई है गाड़ी, एक जर्मन लुक आ गया बॉस इसमें, ऐसा दिखेगा। मल्टी बैरल जो आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं इस प्रकार मिलेंगे, आपको पेंटेड अलॉय मिलने लग गए। यहाँ पर VXi में देखेंगे तो आपको नॉर्मल स्टील में मिलता है, जिसमें इस प्रकार से कवरिंग मिलती है ग्रे शेड में, और ये 14 इंच का टायर है, 165/80 रेडियल 14, 165/80 R14। यहाँ पर आप देखेंगे 185/65 और रेडियल 15। तो 185/65 का मतलब है कि जो इसकी यहाँ पर ना टायर वॉल है कितनी ऊंची है, 120 mm यहाँ पर निकल के आ रही है, और LXi में निकल के आएगी 132 mm। तो इसकी ज़्यादा प्रोफाइल आ रही है, ख़राब रास्तों के लिए ये बेटर ऑप्शन है, लेकिन गाड़ी का लुक इससे बेहतर आ रहा है। तो ये मैंने आपको सीधे बताया। साइड लुक में आएंगे तो किस प्रकार की चीज़ें हैं, फेंडर आपको बिल्कुल क्लीन सा मिलेगा, वो अभी हम आपको सारे फंक्शन दे देगा, क्योंकि ये VXi में ही मिलना शुरू हो गया था, और वो इससे 1,10,000 रुपये कम कॉस्टिंग के साथ है। फ्रंट से देखेंगे ऐसी दिखती गाड़ी, बहुत ही सही, काफ़ी चौड़ा सा लुक है, और ZXi प्लस में जो आपने क्रोम व्रोम वाली सारी चीज़ें देखी वो यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा गाड़ी बहुत ही प्रीमियम लगेगी, बहुत ही बढ़िया सी कॉम्पैक्ट सेडान है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ बड़े सेगमेंट की गाड़ी है, क्योंकि ना इसमें CRS के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। साथ ही साथ ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आई है। फोक्सवैगन वर्टो, स्लाविया और हुंडई वर्ना से ज़्यादा स्कोर करा है इसने अडल्ट की प्रोटेक्शन में। चाइल्ड में थोड़ा कम है, 4 स्टार है, लेकिन अडल्ट के लिए तो भाई बिल्कुल 5 स्टार है। और ये चाबियाँ भी आपको 2-2 मिल जाती है, इसमें कोई कटौती नहीं है। साइड से आएंगे तो अलॉय कुछ इस प्रकार, जैसे आपने बलिनो के अंदर भी देखा था कि लोअर मॉडल में हल्के से पेंटेड आते हैं, वही सब चीज़। 4 आपको लग्नेट, आगे आपको डिस्क ब्रेक, पीछे की ओर ड्रम ब्रेक, 2-2 आपको रिक्वेस्ट बटन मिलते हैं। डोर का वेट काफ़ी सही करा है इनने आगे की तरफ। उसके साथ ही यहाँ पर आप जो इंटीरियर देख रहे हैं ना, VXi में यही चीज़ मिसिंग थी सारी। क्या मिसिंग था, यहाँ पर आपको डुअल टोन तो उसमें भी आ गया था, लेकिन ये जो क्रोम टिप्स है, ये कुछ देख रहे हैं थोड़ा सा एक ग्रे शेड और मेटेलिक थीम में एक इंसर्ट डाला गया प्रीमियम अपील देने के लिए, ज़्यादा एक मॉडर्न टच, थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस चीज़ें मतलब यहाँ पर यूज़ करी, ऐसा फील आता है इनसे। तो वो है। बाकी स्क्रीन यहाँ पर अभी भी 7 इंच की बनाई गई है, लेकिन सुजुकी कनेक्ट और वो छोटी मोटी चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी और ज़्यादा, अभी समझाता हूँ। उसके अलावा 37 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ प्लेस किया गया, जिसको आपको ना बहुत ही कम खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका माइलेज यहाँ पर 25 kmpl
क्लेम किया गया ऑटोमेटिक के साथ, क्योंकि ये इसका ZXi है तो यही इसका ऑटोमेटिक का टॉप मॉडल भी बनता है। ZXi प्लस में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, VXi और ZXi के साथ मिलेगा, जो कि इनका 1.2G सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है, 1200 सीसी की कैपेसिटी में है, लेकिन 3 सिलेंडर लेआउट में हो गया है, तो ऑटोमेटिक में 25 kmpl का माइलेज है, 24 kmpl आपको मैनुअल के साथ, और CNG में भी ये ऑफर करेगा आपको ZXi प्लस में CNG भी नहीं मिलेगी तो यहाँ पर इसमें CNG की माइलेज बता रहे हैं 33 किलोमीटर पर kg, तो उस हिसाब से ना पैकेज बहुत ही सॉलिड बन रहा है। और पावर की बात करें तो 80 हॉर्स पावर पेट्रोल के साथ, करीब 110 Nm का टॉर्क, और अगर आप CNG में जाते हैं 70 हॉर्स पावर और करीब 100 Nm का टॉर्क। और मेरे हिसाब से मैं कहूँ इस परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आजकल लोग चाह रहे हैं कि टर्बो और ये सब चीज़ें मिले उन्हें, तो हल्की से पावर तो कम है, लेकिन वो लोग माइलेज और रिलायबिलिटी से खुश रहेंगे जो मारुति उन्हें इस गाड़ी से देगी। ये आता है इस गाड़ी का रियर का लुक। बॉनेट मैंने जल्दी खोल दिया आपके लिए। तो ये बूट को बंद करेंगे, तो बूट बंद करने के बाद इस तरीके से बंद होता है। अच्छी क्वालिटी ना यहाँ पर जो फिट ऑफ फिनिश है मारुति ने काम करा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम। साथ ही पीछे देखेंगे इस तरीके के टेल लैम्प्स, और यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें आपको बाकी हेलोजन है, फॉग लैम्प और वो टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन जो दिया जाता है। कैमरा जो आप देख रहे होंगे, कैमरा अभी आपको यहाँ पर ऑफर किया गया, तो बस ये चीज़ अच्छी है, कैमरा आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि जो VXi मॉडल है होने को सेम स्क्रीन वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगा, तो ये चीज़ इसमें नहीं है। उसके साथ ही ये जो LED की बातचीत हर कोई कर रहा है कि नई LEDs आई है, बहुत शानदार काम कर रही है, तो ये आपको ZXi में मिलेगी और ZXi प्लस में मिलेगी। ये जो इसके 4 बैरल है ये मिलते हैं लो बीम, और ये 2 बीम है हाई बीम के लिए, तो ये 2 बीम आपको हाई बीम, ये लो बीम, ठीक सा काम है। फॉग लैम्प आप अपने हिसाब से बाद में भी इसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा इस ओर देखेंगे डोर हैंडल है, लाइट्स को करते बंद, और यहाँ पर इस ओर से देखिए इसके पूरे इंटीरियर्स को, बहुत ही प्यारा काम करा है, बहुत ही शानदार। उसके साथ ही यहाँ पर हार्ड टच है, ये सारी चीज़ें ना लगभग सिमिलर है, बस यही जो इंसर्ट है एडिशनल आया है VXi के मुकाबले। ये सारी चीज़ देखो, यहाँ पर ये कुछ फैब्रिक दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ आई है। बाकी यहाँ पर सीट्स में फैब्रिक का ऑप्शन जो मैं वहाँ देख रहा था, वो VXi वाली चीज़ यहाँ पर भी दिखेगी आपको, जो कि बेज के साथ है, बहुत सही लग रहा है। ब्लैक का यूज़ किया ही नहीं इनने इंटीरियर में ज़्यादा, ठीक सा है। यहाँ पर आपको 6 एयर बैग, ABS CBD बेस मॉडल से दे रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी दिखेगी। स्टीयरिंग में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आएगा, इसमें क्रूज़ कंट्रोल आपको ZXi प्लस में ही दिखेगा बॉस, तो हाईवे वाले लोगों के लिए तो वही सब चीज़ें हैं। और साइड लुक से एक बार और देख लो, इस तरीके से दिखेगी गाड़ी जो आपके सामने है। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे ना भाई इसकी ऑन रोड प्राइस भी बता दो, जिससे एक थोड़ा सा हम को रिलेट करते हुए चलेगी क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो ये है ZXi और ये है मैनुअल के साथ, तो उसकी प्राइस आ रही है ऑन रोड में 10.25 लाख रुपीज़, यानी कि 10,25,000 रुपये ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट करेगी। कैसी लगी आपको? और अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो 50,000 रुपये ऊपर, यानी कि 10,75,000 रुपये आपको कॉस्ट करेगी ऑटोमेटिक में। तो 10.25 और 11.25 उसके बीच में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों दिखेंगे। CNG भी तो है, CNG की बातचीत अगर आप करना चाहेंगे तो CNG में ये कॉस्ट कर रही है 11,32,000 रुपये, तो वो सारी प्राइजें हैं, यानी कि 10-25 में आपको पेट्रोल मैनुअल और 11-32 में मिल जाएगा CNG मैनुअल का ऑप्शन, तो वो सारी ऑफरिंग है। उसके अलावा यहाँ पर भी देखिए विंडो लाइन में भी आपको क्रोम का ऑप्शन दिखाया गया है, और सारी चीज़ ना बिल्कुल प्रीमियम से बनाई गई है, मतलब जो मारुति अभी यहाँ पर दे रही है ना डिज़ायर के साथ, हर जगह से खुशी से ही होने वाला है। डोर भी अच्छा सा खुल रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ देखेंगे, 1 टच डाउन और ये पुश बटन स्टार्ट का भी ऑप्शन दिखा आपको, देखिए 1 टच डाउन का फंक्शन है, 1 टच अप का भी फंक्शन है, सारे पावर विंडो और वो सारी चीज़ है, एडजस्टेबल सीट्स है। इलेक्ट्रिकल फंक्शन नहीं है अभी। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ दिखेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ करने के ऑप्शन दिखेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्या सारा आपको क्लस्टर दिख पा रहा है, ये है वही सेम चीज़ है जो VXi में देखी। डोर्स ओपन है बता रहा है, सीट बेल्ट कौन नहीं पहन रहा है पीछे वो भी पता चल रहा है, ओडोमीटर है और यही बताने वाले आपको ट्रिप, माइलेज और फ्यूल कितना है गाड़ी में, और रेंज, सारी चीज़ मतलब लगभग सिमिलर है जो आपने बाकी मारुति की कार्स में देखा है। स्टीयरिंग आपको टिल्ट का ही फंक्शन देती है इसमें, और यहाँ पर ये सब चीज़ है जो VXi में देखी थी आपने अभी तक, और यहाँ पर आपको सारे वॉशर वाइपर और ये सारे लाइट्स की कंट्रोल जिसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मैं देख पा रहा हूँ, ये रहा। बाकी आगे विजिबिलिटी इस प्रकार मिलेगी, की फॉब ये कुछ रहने वाला है जो आप देख चुके हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे A+ इस प्रकार मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी सब चीज़ें हैं, लाइट्स और ये सब, मतलब जो VXi में आया हुआ है वही है इसमें। और वैसे इसकी प्राइसिंग कितनी है, 1,10,000 रुपये ज़्यादा है एक्स शोरूम में VXi के मुकाबले, और मैं कहूँ एक तरीके से थोड़ा सा तो प्रीमियम सेगमेंट में जाने लग गई है। ZXi की जहाँ बात होगी, VXi और LXi तो बहुत ही अफोर्डेबल एक तरीके से जो आजकल गाड़ियाँ इंडिया में इस सेगमेंट में है, लेकिन फिर भी जो अलॉय आपको मिले है वो सारी चीज़ एक तरीके से महंगा बनाते हैं गाड़ी को। और ये 5 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन है, कुछ ये सब चीज़ें हैं। वायरलेस चार्जिंग और उसका फंक्शन इसमें रहना चाहिए, यस वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आएगा इसमें वायरलेस चार्जिंग का ही ऑप्शन आता है। थोड़ा सा मॉडर्न की बात करें
क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता है। मैं ये चाहता कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल आ जाता और वायरलेस चार्जिंग टॉप मॉडल में आता है, क्योंकि नॉर्मली जो वायरलेस चार्जिंग वाले फ़ोन रहते हैं ना, आईफोन की बात करें या फिर सैमसंग की जो महंगी सीरीज़ है, वो ज़्यादातर वो लोग रखते हैं तो थोड़ा सा आराम से 12-15 लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हैं। अब ये वो सेगमेंट है जहाँ पर 10 लाख रुपए वाली सेगमेंट की मार्केट की बात है। तो इस आदमी के पास वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन होगा, कम यूज़ करेगा और उतना ज़्यादा बैटरी नहीं खर्च होती होगी, और हो भी सकता है कि वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन ना हो। आप कमेंट करिए एक बार। लेकिन क्रूज़ कंट्रोल हर किसी को चाहिए, क्योंकि आपके शहर से 20-30 किलोमीटर बाहर निकलती है एक अच्छा सा हाईवे स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप आराम से 60 की स्पीड से चलिए और आराम से 20-25 का माइलेज इस गाड़ी से ले लीजिए। तो क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था। क्या पता आप बाद में रेट्रोफिट करवा ले होने को। अब इतना ज़्यादा आसान नहीं रह गया है क्रूज़ कंट्रोल को ऐसे ही घूमते फिरते लगा लेना, थोड़ा सा टफ हो गया। उसके साथ ही यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक और वो सब मिलेगा, पीछे इस इवेंट VXI भी दे रहा है, तो बॉस ये भी देगा, और ये क्रोम टिप और ये सब चीज़ रहेगी। ये है बॉस VXI की। और जो ZXI है ना, ज़्यादा ऐसा बड़ा अंतर नहीं है, लाइट्स का अंतर है और जो अलॉय का अंतर है, लेकिन जो बारीक बारीक फंक्शन है, वायरलेस चार्जिंग, इसका अंतर है। ये स्क्रीन तो लगभग वही है। हाँ, कैमरा भी तो है। कैमरे के लिए बॉस आपको ले जाता हूँ रिवर्स गियर लगाते हुए, ये देखिएगा। अब शोरूम के अंदर है, लाइटिंग थोड़ी सी सही है, तो ऐसी विजिबिलिटी आपको इसका कैमरा दे देता है, जो कि आप देख लो कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब चले इसके इंजन बे की ओर। इंजन बे में क्या कलाकारी की गई है, और क्रोम जो ये देख रहे हैं ना, ये भी AC इवेंट में हल्की हल्की जो एक्सेंट है। अब कंपनियां तो इन्हीं के भी एक तरीके से पैकेज बताती है, तो ये क्रोम टिप भी आपको मिलेगी। और यहाँ पर आपके सामने खोलते हैं इसका बॉनेट, जहाँ पर आपको दिखाएंगे मारुति का नया इंजन, जो कि इनका 1.2 सीरीज़ में ही है। 1200 सीसी कैपेसिटी में है, लेकिन ये 3 सिलेंडर के साथ आता है, और साथ ही साथ ये Z सीरीज़ से लिया गया है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के कुछ पार्ट आपको दिख रहे होंगे, बहुत वीडियो में बता दिया है, लेकिन ये इसका EGR है, जो कि इसकी एग्जॉस्ट गैसेस को दोबारा से एयर इनटेक के थ्रू कंबशन चैम्बर में भेजता है, जिससे ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर माइलेज दे, ज़्यादा लीन बर्निंग इसकी की जा सके, और फ्यूल की बचत हो, और जो BS6 नॉर्म्स है, नॉक्स एमिशन है, उसको कम किया जा सके, जिससे जो अपना कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर है उसको कम किया जाता है। लेकिन इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि EGR आया है, एग्जॉस्ट गैसेज अंदर जा रही है, तो थोड़ा सा ना क्लीनिंग और वो मेंटेनेंस वाला पार्ट ना हल्का सा बढ़ता है। कब? 50-60 हज़ार किलोमीटर, 80 हज़ार किलोमीटर के बाद। लेकिन पेट्रोल गाड़ी उतना तंग नहीं करना चाहिए इसने। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, नीचे कवरिंग है, उसके साथ ही यहाँ पर आपको प्रॉपर जो चैसी वो सारी चीज़ें है ना, वो दिख जाएगी। इसमें जो वाटर बॉडी है, मतलब जो वाटर पंप है, कूलेंट पंप है, वो भी अब इलेक्ट्रिक हो गया है, और जो अल्टरनेटर है वो सब चीज़ें अभी भी बेल्ट से चलेगी। यहाँ पर इसकी आपको मिल जाती पूरी कवरिंग और वो सारी चीज़। तो कुल मिला के डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इनने बनाया है, सही सा लगेगा आपको। मतलब आप बताइए, क्या आप इस गाड़ी की प्राइसिंग और उन सब चीज़ों से सेटिस्फाई है? कलर ऑप्शन का नाम भी है आर्कटिक वाइट है, वैसे 7 कलर ऑप्शन आए हैं। नए कलर के रूप में एक गैलेंट रेड आया हुआ है, एक नेटमेग ब्राउन का ऑप्शन आया है। तो कुल मिला के सारे ये ऑप्शन धुआंधार ज़बरदस्त लगने वाले हैं आपको। इस ओर देखो, यहाँ से ऐसा दिखेगा आपको, और इस ओर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीछे जो हेडरिंग स्टैंड मिलेगा ना, ये मिल जाता है एडजस्टेबल, तो ये VXI से ही आ गया है। तो ये सारी चीज़ रहने वाली है। इस ओर आप देख चुके हैं, बैठ जाते हैं पीछे, तो यहाँ पर इस ओर आप देखिए ZXI की अपनी डैशबोर्ड के लुक को, और यहाँ पर आप देखिए मेरे हेडरूम को। आप कहेंगे भाई कैसा हेडरूम बताइए, तो यहाँ पर हल्का सा आप लगेगा कि हेडरूम कम सा हो रहा हो, लेकिन सेडान के हिसाब से, कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से सही सी स्पेस है। और किसको ऐसे उछल कूद करनी है ऊपर, काफ़ी लोग आपको वीडियो में ऐसे करके दिखा रहे थे, तो वो सब गलत है। आप बैठते ऐसे आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप बैठेंगे, और साइड में भी आप देखेंगे 2 लोग और आएंगे, यानी कि पीछे 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जो कि सही से वेट ले रहा है। कप होल्डर हल्का सा यहाँ पर चकोर बना दिया गया, तो आप जब भी कहीं मेले पे जाते हैं तो चकोर वाले कप ले आइएगा, गोल वाले मत लाना, वो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे घुसने में। हल्के से चकोर वाले, थोड़ा सा फैंसी टाइप, जिससे ज़्यादा बेहतर आप यहाँ पर इसको फिट कर पाए। तो ये तो रही मजाक, लेकिन फिर भी कुल ऑन देखा जाए तो ये आपको सारी चीज़ सही सी बनाई है। हल्का सा ऐसा है कि नया सा प्रोडक्ट है, तो हल्को ही ऐसा है कि कम ही ढूंढने में ज़्यादा लगे रहता है, जिससे उसको थोड़ा सा ज़्यादा लोग समझेगी सही सा बता रहा है। लेकिन प्राइसिंग भी देखिए, उसके साथ सेगमेंट भी देखिए, बाकी कंपनियाँ क्या दे रही है सेगमेंट में, उस सब चीज़ को नाप तोल के अगर आपको बताया जाए तो आपके लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। उसके अलावा कमी पेशी के तौर पर मारुति क्या कर सकती है इसमें, K12 को दोबारा ला सकती है, लेकिन लाएगी नहीं, क्योंकि ये जो Z सीरीज़ है ना, ये इंडिया के फ्यूचर के हिसाब से मारुति ने एक तरीके से सोच लिया है कि मिशन नॉर्म भी इसी से एक तरीके से पास आउट करने। जो BS7 आ जाएगा बहुत जल्दी, उसके अलावा जो भी ना गवर्नमेंट अतरंगी से नॉर्म बनाती है, अब यहाँ पे ना ये ऐसे नहीं खुलेगा। अब इसमें ये चीज़ हो गई है, यहाँ पर आपको या तो की से इसके पास आके, जो मारुति की टीम हमें बता रही है कि इसके पास में आप आ जाइए और इसको दबाए रखिए, उस बटन को दबाना ही नहीं है, तो वो सब चीज़ें होने को उसकी भी सेटिंग होगी।
क्योंकि तभी तो बटन दिया गया ना यहाँ पे, तो वो खुल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी स्पेयर व्हील आपको सब मॉडलों में सेम मिलेगा। 165/80 रेडियल 14 का 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस स्पेयर व्हील की रखी गई है। तो वो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना है। लगेज लैंप और वो मैंने आपको दिखाया है। कवरिंग ना ये होल तो कंपनी ने छोड़े हैं, जो कि अच्छी बात है। आप चाहे तो बाद में ये चीज़ इसमें लगा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा और आपकी पहुंच के ऊपर है। बाकी ये मैंने की फॉब और वो आपको दिखाई। गाड़ी बहुत शानदार है। जो नए कलर ऑप्शन है वो तो आपको अलग सी वीडियो में समझाता हूँ, क्योंकि जो नटमैग ब्राउन और ये जो अल्यूरिंग ब्लू तो आपको दिखा दिया है, तो वो नहीं बचा। मतलब नए नए ऐसे कलर ऑप्शन है, बढ़िया सा लग रहा है। अब ये जो वाइट भी कलर है ना, इसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कहीं से भी कॉस्ट कटिंग की गई होगी, बिल्कुल सही सा लग रहा है। अभी तो अच्छा सा चमक रहा है। अभी ये शोरूम की लाइटिंग के ऊपर भी अच्छा सा काम हो सकता है। जो स्प्लेंडर सिल्वर देख रहे हैं, ये तो बलिनो में भी बहुत पसंद आता है। बाकी देखिए बेस मॉडल कहाँ से लगेगा। बेस मॉडल सिर्फ ये जो टायर है ना, इनने इसको बेस मॉडल बना दिया। अगर इसमें व्हील कैप लगा लो या फिर अलॉय के साथ अपग्रेड कर लो। अरीना में बहुत ही सारी एक्सेसरी है, इसमें अपग्रेड करके अगर आप देखें या फिर इसी के अलॉय को इसमें एक बार स्वैप करिए, नहीं बता पाओगे। और यहाँ पर जो वारबीएम है उसमें हल्का सा रैप करा लो, बॉडी कलर बहुत ही सही है ऑप्शन। तो ये सब चीज़ रहती है। उसके अलावा बॉस ये रहा अपना टॉप मॉडल, जो कि ZXi+ है। अलग ही जलवे है इसके, तो बहुत ही प्यारे से लुक आएंगे। और फ्रंट से ये जो क्रोम वाली सी चीज़ें है ना, बढ़िया से लगती है, बहुत ही शानदार। बाकी अरीना का जो थीम रहता है ना, ये भी बहुत ही प्रीमियम लगता है। देखिए, और सबसे पहले इन्हीं ने स्टार्ट किया था कि अरीना में कुछ ऐसा प्रीमियम सा दिखाया जाए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा, क्या प्राइसिंग में आपको समझा पाया। वीडियो में आपको प्राइसिंग मिली गई होगी, और वैसे आप चाहे तो एक बार और प्राइसिंग आपको हम दिखाते हैं बॉस। तो ये रही प्राइसिंग। एलेक्साई की ऑन रोड कीमत आ रही है 7,85,000 रुपये। आपके वहाँ 8 लाख तक भी जा सकती है, तो 7,85,000 रुपये ऑन रोड। VXI की प्राइसिंग ऑन रोड बैठ रही है 9 लाख रुपये। 2,000 रुपये ऊपर नीचे आपके हिसाब से हो सकता है, टैक्स और वो सब चीज़ें। VXI में ऑटोमेटिक 9,52,000 रुपये, 9.5 लाख रुपये ऑन रोड। VXI में CNG 10,08,000 रुपये की रेंज में। और ZXi इसकी ऑन रोड कीमत आ रही है 10,25,000 रुपये, और इसमें अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं 10,75,000 रुपये। और ZXi+ वहाँ पर कॉस्टिंग आ रही है ऑन रोड में 11,15,000 रुपये। और अगर आप ZXi में ही CNG चाहते हैं तो 11,32,000 रुपये ऑन रोड आ रही है। और ZXi+ में ऑटोमेटिक चाहते हैं, कॉस्टिंग आएगी 11,86,000 रुपये। यानी कि मारुति ने 12 लाख रुपये भी ऑन रोड नहीं पहुँचने दिया है। जिससे आप समझ रहे हैं लोगों की, मतलब एक तरीके से बजट को देख के सोचा है इन्हें। क्योंकि मारुति का सीधा कहना है, देखिए महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की जो कमाई है, जो इनकी पॉकेट में पैसा आ रहा था ना, वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ा है, सिर्फ महंगाई ही बढ़ रही है। तो वो सब चीज़ मारुति को सोचनी पड़ी, क्योंकि इनका कस्टमर आम आदमी है, कोई बिजनेसमैन। और ऐसा नहीं है कि भाई लाखों का लोन एक बार में ले लेगा, बिजनेसमैन ले लेते हैं। नॉर्मली जो आम आदमी है वो थोड़ा सा ऐसा सोचता है कि कैश में ही गाड़ी उठाओ या ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट दे दो, जिससे एक तरीके से ना कम से कम उनको EMI भरनी पड़े। तो जो एक सैलरी वाला अकाउंट है भाई, उसको देख के बनाया है कि महंगाई तो बढ़ी लेकिन कमाई नहीं बढ़ी। लेकिन डिज़ायर में वो सब चीज़ उन्होंने कंट्रोल करी। चाहते तो इसको और 50,000 रुपये ऊपर रखते, लेकिन फिर उससे मज़ा नहीं आता आपको। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते फ्रेश नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भी जय हिंद। बताना मुझे कैसा लगा ये सारा गेम, क्योंकि यहाँ पर तो डिज़ायर का ZXi भी आपके सामने मैं कवर अप कर देता हूँ। लाइट्स ऑफ, सब कुछ ऑफ, क्योंकि मेन चीज़ ना ये आपको भी ध्यान रखना है। कभी लाइट्स ऑन रह जाती है, बैटरी ड्रेन हो जाती है, और आप कभी भी फंस सकते हो। काफ़ी केसेस होते हैं ऐसे। मैं आपको एक बार ना ZXi+ का इंटीरियर दिखाता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल चकाचौंध में रखा गया है, तो हाईलाइट में है, तो ये आपको और बढ़िया लगेगा ही लगेगा। ये देख लीजिए क्या अंतर आया ना, वो जो वुडन फिनिश है ना, वो वाली वो ही बढ़िया सी लगेगी आपको। उसके साथ ये 9 इंच की स्क्रीन, ये सब चीज़ें, मतलब 80,000 रुपये और देते हो तो और बढ़िया सा मिल जाएगा। तो वही है ना, कोई अंत ही नहीं है। तो कुछ लोग तो इसमें ना, मतलब 11,86,000 रुपये में गेम बिल्कुल फाइनल करेंगे। 360 डिग्री कैमरा, वो सारी चीज़ें लेके जय भैया एक बार में सारी चीज़ ले लो। तो वही सब चीज़ है। कंपनी चाहती भी है कि टॉप मॉडल बिके, जिससे ज़्यादा कमाई हो। तो बताइए मुझे कैसा लगा, कौन सा वेरिएंट। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।